कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान है कि जब ठान लिया तो ठान लिया। तो तुम्हें लग रहा होगा कि लास्ट के 15 दिन में क्या ही उखाड़ लेंगे, तो 15 दिन के अंदर बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। मैं तुम्हें आज 15 दिन का पूरा कंप्लीट टाइम टेबल देने जा रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ये 15 दिन फॉलो करते हैं, बिलीव मी, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, इवन पॉजिटिव चेंज आएगा। और अगर तुम्हारे 40-45 का टारगेट है, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि अगर ये 15 दिन आप फॉलो कर लोगे तो वो टारगेट तुम्हारा 60-65 का भी हो सकता है। बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि मुझे तुम्हें पास होने के बाद तुम्हारे इंटरव्यू यूट्यूब पे होने चाहिए कि लोग तुम्हें सुने। उसके लिए हमें काम करना है सर, सिंपल सी बात है। हम ऐसे नहीं एरा गैरा नत्थु खैरा बनने नहीं आए, ठीक है ना। हम काम करने के लिए आए हैं, लोग हमें सुने, हम वो बनने के लिए आए हैं, हम मेहनत करने के लिए आए हैं, हम हार्डवर्क करने के लिए आए हैं, उससे हारने वाले नहीं है। तो लास्ट के 15 दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं टाइम टेबल आपको बताने जा रहा हूं। तो जिनके भी एग्जाम अब 15 दिन दरवाजे के ऊपर खड़े हैं ऑलरेडी, आई होप आप सबको पता है एग्जाम का डे बाय डे नजदीक आ रहा है। और मन में कई बार विचार भी आता होगा, यार एक दिन और मिल जाए, 2 दिन और मिल जाए। ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना, ये हमेशा रहेगा। ये 1-2 दिन कभी खत्म नहीं होंगे, बट जितने दिन हमारे पास हैं उन दिनों को हम बेस्ट यूज करें, वो टाइम टेबल मैं तुम्हें यहां पे बताने जा रहा हूं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, पहली बात ये आप सब जानते हैं, कल हम शाम को मिल रहे हैं जी। भाई साहब हेलो, ओए ओए इधर, कल हम शाम को मिल रहे हैं, शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव इनकम टैक्स के मैराथन के लिए। सारे प्लान कैंसिल करके सारे बच्चे यहाँ पर पहुंच जाना, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ग्रुप 2 में टैक्स का पेपर ही ऐसा है जो कई बार काम करवा देता है, और कई बार ऐसा पेपर होता है कि यही सारे ग्रुप को निकलवा देता है। तो इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना, और वो तुम्हें खुद पता ही होगा, तुम क्वेश्चन सोल्व करते होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना। तो कल शाम को 7 बजे, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, पूरा कंप्लीट 15 दिन का टाइम टेबल मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे नोट कर लें। आज हमारी 15 तारीख हो चुकी है जी, 15 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना, जो मैं आपको टाइम टेबल यहां पे बताने जा रहा हूं। टाइम टेबल की हम शुरुआत करेंगे, आज हमारी 15 तारीख है, तो 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, मतलब 3 फेज मैंने बनाए हैं। पहला फेज 5 दिन का, अगला फेज उससे अगले 5 दिन का, उससे अगला फेज जो है, लास्ट वाला फेज जो है वो 6 दिन का है। तो मतलब 5 दिन 5 दिन 6 दिन, अप्रोक्सीमेट 16 दिन हमारे पास यहां पर पड़े हैं। तो 16 दिन में हमें क्या क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हर सब्जेक्ट के, आपका एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, आप एक काम करो, आज ये काम कर लो, क्योंकि मैंने टाइम टेबल 16 से बनाया है ना। अभी शाम को 7 बजे हैं या 7:30 बजे हैं, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप एक काम करो, फटाफट से बैठ के हर सब्जेक्ट के ए कैटेगरी के टॉपिक फाइंड आउट कर लो। वो तुम्हें हर टीचर ने बता दिए होंगे, हर टीचर ने अपनी शीट दी होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना एक्सपीरियंस आपको भी होगा या टीचर को भी होगा, सब ने आपको ए कैटेगरी टॉपिक की लिस्ट दे रखी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है इंस्टीट्यूट ए कैटेगरी को सी कैटेगरी बना दे, बट प्रॉब्लम क्या, हमारे हाथ में जो है हमें तो वही करना है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि ए बी सी तीनों कैटेगरी हम कर चुके हैं, सारा सिलेबस कर चुके हैं, बट अब हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव बेस लेके आना पड़ेगा अगर 15 दिन के अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है। बस ये पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हर हर सब्जेक्ट के ए कैटेगरी के टॉपिक निकाल लो, और उस ए कैटेगरी के टॉपिक को आपको 100% रिवाइज करना है इन 5 दिनों के अंदर। मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये टाइम टेबल हर पेपर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सीएल है, चाहे वो जीआईजेल है, चाहे वो ईसीआईपीएल है, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो सीएफएम है, कोई पेपर भी है उसके ऊपर टाइम टेबल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आने वाले 5 दिन आपने जो भी ए कैटेगरी के टॉपिक है उसको 100% आपने रिवाइज करना है, क्विक स्कैन करना है। पहले वो टॉपिक तुम्हारी ग्रिप में होने चाहिए जो हर बार एग्जाम के अंदर बनते ही बनते। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, यहां पे आपको एलडीआर तैयार करने हैं। बच्चा कह रहा है इसी के चक्कर में तो वीडियो क्लिक की कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एलडीआर का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चे, एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन के नोट्स, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। या मैं यूं कहूं, अपने टेक्स्ट की बात करता हूं तो क्रक्स बुक हो गया। आप अगर मैं अपने टेक्स्ट की बात करूंगा तो क्रक्स बुक हो गया या चार्ट बुक हो गया। आपको मैंने दे रखी है 30-30 पेज के अंदर पूरा डीटी और आईडीटी की रिवीजन बना के 2 बुक्स मैंने आपको दे रखी हैं। या जो भी आपने खुद के अपने नोट्स तैयार किए होंगे, हर पेपर में कोई ना कोई नोट्स आपके एलडीआर जरूर प्रिपेयर होंगे, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तुम 700-700 पेज की बुक्स या 700-700 पेज के नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। तो सर अभी क्या करें? अभी ये कर सकते हो, जब तुम ए कैटेगरी के टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहना, उसी को ही एलडीआर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रैंकर्स यही काम करते हैं, वो कुछ अलग काम नहीं करते जी। तो सबके लास्ट डे रिवीजन के नोट्स
अभी से हाथ में होने चाहिए, ताकि उस टाइम ना सोचना पड़े कि मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जिनके बोथ ग्रुप हैं वो डेली बेस पे एग्जाम चल रहे होते हैं। तो इन्हीं 5 दिन के अंदर आपके एलडीआर आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके पास लास्ट डे का पॉइंट होना चाहिए कि लास्ट डे मुझे पढ़ना क्या है। मैंने डीटीआई डीटी दोनों की क्रक्स बुक आपको दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखी है जी। उसका पीडीएफ आप सबके पास है, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, या हार्ड कॉपी आपने वेबसाइट से परचेज कर ली होगी, तो उसमें से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी सब्जेक्ट जो होंगे उनके पास आपकी होगी। उसके बाद फिर अगला जो 21 मई से लेकर 25 मई तक आपने मेरे कहने से हर पेपर के कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आपका, आप पढ़ते जा रहे हैं, मैराथन देखते जा रहे हैं, कभी किस यूट्यूब पे, कभी किस यूट्यूब पे, कभी किस यूट्यूब पे। बिलीव मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाके क्लासेस देख रहे हैं, मुझे फर्क इतना पड़ता है कि बस आपने पास होना है जी। पास होने आ रही है आपका, बस मोटिव एक हो कि आपको पास होना है, माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि पेपर में आप लिख के आएंगे नहीं आएंगे। जितने बच्चे आपने सुने हैं ना कि सर 60 नंबर का हुआ, 65 का हुआ, या हाथ ही नहीं चला, समझ नहीं आया, पता ही नहीं लग रहा था लिखना क्या है, या ब्लैंक हो गए, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती ही है, उनको मॉक टेस्ट उन्होंने नहीं दिए होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं पास होने का, सर मैं सही बता रहा हूं, फिर तुम्हें एक मौका मिल रहा है पास होने का स्टैंड के अंदर। 5 दिनों के अंदर मॉक टेस्ट आपने कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट आपने देने, और सेम टाइम पर देना है जब तुम्हारे एग्जाम है। तुम्हारे एग्जाम का टाइम क्या है, 9 से लेकर 12:15 है ना, सेम टाइम पर देना, क्योंकि वो ड्यूरेशन एक्टिव होना बहुत जरूरी है दिमाग, और वो एक्टिव तब होगा जब ऑलरेडी तुम्हें घर से प्रैक्टिस होगी उस टाइम पर। आपने रैंकर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, दुनिया जहान के रैंकर्स के इंटरव्यू हैं, वो क्या कहते हैं, सर हमने मॉक टेस्ट दिया, सेम टाइम पर मॉक टेस्ट दिया घर में बैठ के। उसका रीजन क्या था, ताकि हमें पता लगे कि सेम टाइम पर हमारा माइंड एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि उसके बेस पे तो पेपर में एग्जाम दे पाओगे। अब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो शाम को 5 से 8, पेपर 9 से 12। अब कई बार क्या होता है, हम 11 बजे तो उठते हैं, अब 11 बजे उठ रहे हैं, पिछले कई टाइम से रात भर पढ़ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, अगला दिन 9 से 12 दिमाग नहीं चलेगा सर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो 9 से 12 का टाइम है वो आपका मोस्ट एक्टिव टाइम होना चाहिए। उसमें तुम्हें आपको 3-3 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं। अब अगर बच्चा कह रहा है मॉक टेस्ट कहां से लूं, तो मैं अपने टेक्स्ट के 3 मॉक टेस्ट, जैसे ही मेरी मैराथन खत्म होगी, टेक्स्ट के 3 मॉक टेस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, सारे बच्चे वहां से देंगे, उसके आंसर भी दूंगा। नहीं तो अगर मान लो कोई पेपर है, आप पास्ट ईयर पेपर दे लो जी, 3 पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा। मॉक टेस्ट तो वही होते हैं ना कि पेपर करके देखना है कि क्या हम पेपर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कितना टाइम लग रहा है, क्या हम लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, और सेल्फ असेसमेंट करनी है जी। ये रैंकर्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि हमें ये फॉलो करना है, और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मॉक टेस्ट आपने देने हैं, सेल्फ असेस करना है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और जो जो मॉक टेस्ट में गलतियां पाई गई उसको इमीडिएटली करेक्ट करो, ताकि वो गलती तुम्हारे पेपर में ना हो, बस ये बात ध्यान दो जी। तो अगर मॉक टेस्ट कोई टीचर के हैं तो वो दे दो, टेस्ट सीरीज ले रखी है वहां से दे दो, नहीं है तो पास्ट ईयर 3 पेपर उठा लो और 3 पेपर को करो। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कि सर मॉक टेस्ट नहीं थे। भाई पास्ट ईयर पेपर तो हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे तो हैं, वही कर लो। मॉक टेस्ट का मतलब तो ये ना कि हमारा हाथ चल रहा है नहीं चल रहा, क्या वो क्वेश्चन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, 3 घंटे में कितना पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, ये सारी बातें ही तो देखनी है मॉक टेस्ट के अंदर। और होता क्या मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको मैंने बता दिया, आपको 5 दिन 3-3 मॉक टेस्ट आपने जरूर देनी है। उसके बाद 26 से लेकर 31 मई लास्ट फेज, इसमें जो सबसे पहला तुम्हारा पेपर है और जो सबसे वीक तुम्हारा पेपर है, जैसे मान लो आपको लगता है सर मेरे को दिक्कत है CMSL में, मेरे को दिक्कत है सेटिंग अप में, मेरे को दिक्कत है ECIPL, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है टैक्स में, तो आप वो पेपर और जो फर्स्ट पेपर है उसको उठा लो। 6 में से पहले 3 दिन दोनों को उठा लो, लास्ट के 3 दिन, लास्ट के 2 दिन आप पहला पेपर भी उठा सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट के 6 दिन आपका सबसे पहला पेपर जो है, और जो वीकेस्ट पेपर आपको लग रहा है, क्योंकि वही तुम्हें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो तुम्हें अभी डर लग रहा है वो बाद में फिर डर गंदा हो जाएगा, तो उसको भी उठा लो। और कोई नया टॉपिक नहीं करना लास्ट के 6 दिनों के अंदर, कुछ नया नहीं करना, कुछ नया पता लग भी गया छोड़ दो उसको, 100 नंबर का नहीं आएगा, जितने का भी कर लिया, बस उसी को बार बार रिवाइज करना है। कोई नए क्वेश्चन नहीं करने, कोई नए क्वेश्चन नहीं करने, कोई नया प्रोविजन नहीं पढ़ना, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। लास्ट के 6 दिन में फोकस करना है अमेंडमेंट्स के ऊपर, जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, केस लॉस जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क किए हुए हैं, जो आपने मार्क किया होगा ना कुछ तो,
कुछ तो इतने महीने में कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाए होंगे, कोई हाईलाइट कुछ तो किया होगा। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के 6 दिन के अंदर आपके करने हैं जी। ठीक है जी। और फिर माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आंखें बंद करके चीजों को सोचना है, क्या वो चीजें तुम्हें याद आ रही है नहीं आ रही, बट वो तब याद आएंगी जब माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, माइंड टेंशन में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो हमने कर लिया वो बेस्ट कर लिया, जितना हम कर सकते थे वो कर रहे हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये मन में रखना है आपने जी। तो माइंड मैपिंग करनी है। बात समझ में आ रही है? माइंड मैपिंग करनी है, आंखें बंद करके चीजों को सोचना है कि वो चीजें तुम्हें याद आ रही है नहीं आ रही, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है। और कम से कम 14 घंटे का आउटपुट आपने निकालना है जी, निकालना ही पड़ेगा। अब कुछ दिन बचे हैं, पूरी मेहनत झोंक दो जितना तुम कर सकते हो, बट नींद से भी सेक्रीफाइस नहीं करना, क्योंकि अगर नींद सेक्रीफाइस हो गई तो फिर दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, ना ही वो चलेगा प्रॉपर तरीके से। नींद का पूरा होना भी जरूरी है, और सब चीज़ों को मैनेज करना है। सारे एंटरटेनमेंट के सोर्स एक बार खत्म करके पूरा पढ़ाई पर ले आओ। अगर तुम्हारे टारगेट पूरे हो जाते हैं देन फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो, चाहे वो वॉक करो, योगा करो, म्यूजिक सुनो आधे घंटे के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो तब जब टारगेट को तुम पुश कर पा रहे हो। अपने आप को ही चैलेंज दो, डेली बेस पे अपने आप को ही चैलेंज दो, किसी को चैलेंज नहीं। तुम्हारा कंपटीशन किसी से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन खुद से ही है। कहते हैं ना कि वो सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकते हैं, तो आप ही अपने आप को हरा सकते हो। कोई दूसरे वाले बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें डिमोटिवेट कर दे, तो तुम्हें खुद अंदर से मोटिवेट होना है। बात समझ में आ रही है जी? मैं टैक्स के लिए क्या करूंगा तुम्हारे लिए वो सुन लो जी। वैसे तो मैं अपना अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लास्ट के 3 महीने से। अगर आप मेरे को देख रहे होंगे यूट्यूब पर, आपको मैं तभी बार बार कह रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल जितना हो सके शेयर किया करो सर। ये यूट्यूब चैनल वाला कंटेंट तो मैं कहीं नहीं मिलेगा जी। हर 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 टीचर अपने बेस्ट दे रहे हैं जी। तो ये यूट्यूब तो सबसे बेस्ट यूट्यूब होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन इस यूट्यूब के होने चाहिए, और सारे के सारे बेस्ट वे में होने चाहिए जी। अब मैं तुम्हें टैक्स के लिए क्या दूंगा, 16 मई को तुम्हारी डीटी की मैराथन है कल, जिसमें हम एक कैटेगरी के वही 5 हेड हो गया और 2 टॉपिक हो गया, वो सारे हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो वो तो आपने देखनी ही देखनी है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका कोई ऑप्शन माइंड में होना ही नहीं चाहिए। वो तो मेरे साथ ही देखनी है आपको 12 घंटे की, क्योंकि वो लाइव ही होगी जी। उसके बाद 22 तारीख बैलेंस टॉपिक की मैराथन मैं लेके आऊंगा, अगर ये 16 तारीख वाली सक्सेसफुल रहती है तो। वैसे ये टॉपिक मैंने सारे करवा दिए हैं मैराथन के अंदर, आप अगर चेक करोगे आपको प्लेलिस्ट के अंदर 3 मैराथन दिखेंगे डीटी की 30 घंटे की, उसके अंदर मैं सारे टॉपिक करवा चुका हूं विद क्वेश्चन। बट फिर भी मैं बैलेंस टॉपिक एक बार दोबारा से करवा दूंगा अगर 16 तारीख वाली हमारी सक्सेसफुल रहती है। फिर मैं 3 मॉक टेस्ट आपके लूंगा, दिसंबर 25 और दिसंबर 25 का जो पेपर हुआ था वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा। 3 मॉक टेस्ट मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, उसके आंसर भी डालूंगा, आप अकॉर्डिंगली वो सोल्व कर सकते हैं। और इसका मैं टाइम बता दूं, 16 को तो हमारी मैराथन है, तो आप ये सुन लो। पहला मॉक टेस्ट जो मैं बना के डालूंगा वो डालूंगा 20, दूसरा मॉक टेस्ट डालूंगा 21, और तीसरा मॉक टेस्ट डालूंगा 22 तारीख। 20, 21, 22 3 मॉक टेस्ट मैं 3 दिन के अंदर डाल दूंगा जी, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी के दोनों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। 2 प्री एग्जाम बूस्टर सेशन में लूंगा तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले, मैंने पहले भी कहा था एग्जाम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जी। 2 बूस्टर सेशन सर, उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताए थे, 61 थ्योरी क्वेश्चंस बताए थे, तो वो 2 बूस्टर सेशन के अंदर ही सारे सोल्व करवा दूंगा मैं। 4 तारीख को भी होगा, 5 तारीख को भी होगा। तुम्हारा एग्जाम वैसे 6 तारीख को टैक्स का है, तो 5 को मेरे ख्याल सेटिंग अप का है। तो जिनका बोथ ग्रुप है वो हो सकता है 4 वाला सेशन ज्वाइन ना कर पाए, जिनका एक ग्रुप है वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो मैं 4 को भी लूंगा, 5 को भी लूंगा। टाइमिंग जो होगी वो दोपहर की होगी, जो सबसे गंदी टाइमिंग होती है जब तुम्हें नींद आती है, ताकि वो टाइम खराब ना हो जाए तुम्हारा। तो वो टाइम अगर मेरे साथ बैठोगे ना तो नींद वींद वाला टाइम निकल जाएगा, फिर अगर एक बार नींद खुल गई फिर पढ़ने का फ्लो बन जाएगा। क्योंकि दोपहर को ये टाइम बड़ा गंदा टाइम होता है सर, मैंने देखा है, उसमें नींद वींद बहुत आती है, उस चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं होती बाद में। तो ये टाइम आप मेरे को देंगे तो उस टाइम को मैं निकलवा दूंगा तुम्हारा, देन उसके बाद आपका पढ़ाई का फ्लो बन जाएगा, आराम से पढ़ते रहना आप जी। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से था जी, ये आपके पूरा टाइम टेबल है, इसको फॉलो करें जरूर 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 जरूर। आई होप आप इस बार पास होने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। बाकी और कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। बस लगे रहो, खूब खूब मेहनत करो, और मैं फिर बोलूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम अपना घंटा बजाओ, क्या घंटी बजाओ, और लाइक करो, कमेंट करो, हर बच्चे के साथ में शेयर करो कि भाई ये चैनल तुम्हारे बहुत काम का है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।